और इस वक्त एक और अहम खबर जो आ रही है जिसमें एनडीटीवी की खबर का असर देखने को मिल रहा है वो हम आपको बता दें। आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है जिसमें हमने आपको दिखाया था कि खास दवा लिखने के बदले पैसे या गिफ्ट लेने का मामला था डॉक्टर का। और इस खबर को दिखाए जाने के बाद इसकी गूंज संसद में भी सुनाई दी थी। आज मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जो एथिक्स कमेटी है उसने बाकायदा एक बैठक की और उसमें डॉक्टर की गिरफ्तारी की खबर मिल रही है। ये अहम खबर है क्योंकि हमने आपको दिखाया था किस तरीके से जो डॉक्टर्स हैं वो किसी खास दवा कंपनी के जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनसे रिश्वत या फिर गिफ्ट या फेवर लेते हैं या मांगते हैं कि अगर उन्हें कोई खास दवा ही प्रिस्क्राइब करनी है, लिखनी है और इसके बदले में वो गिफ्ट या रिश्वत की मांग करते हैं। ये कैमरे में कैद हुआ था, हमने दिखाया था। और उसके बाद आज मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस पर बाकायदा बैठक की थी उसकी एथिक्स कमेटी ने, और एक डॉक्टर की गिरफ्तारी की खबर मिल रही है। डॉक्टर्स पर जो आरोप लगे हैं उसकी जांच भी करेगी एमसीआई, ये जानकारी भी दी जा रही है। सोनल मेहरोत्रा हमारी सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रही हैं। सोनल, एक तो जो एमसीआई की बैठक हुई है एथिक्स कमेटी की उसमें क्या कुछ हुआ है, आगे के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे, क्या इस पर भी कोई चर्चा हुई है, और जो डॉक्टर गिरफ्तार हुए हैं वो कौन है, उनके बारे में क्या जानकारी है? जी, अभी एमसीआई की जो एथिक्स कमेटी की मीटिंग है जो सुबह 10:30 बजे शुरू हुई थी अभी तक चल रही है। उन्होंने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था हमारी एनडीटीवी की जो एक्सपोजे है ब्राइब्स फॉर मेडिसिन उस पर, एंड उस फुटेज को देखकर उस फुटेज की बुनियाद पर उन्होंने तीनों डॉक्टर्स को समन करा। इसमें डॉक्टर जे एन सक्सेना है, डॉक्टर लालवानी है और एक और डॉक्टर हैं। उसमें से जब तीनों को समन करा गया उनके सर्टिफिकेट्स के साथ उनको बुलाया गया और उनको कन्फ्रंट करा गया उस फुटेज के साथ जो हमने एनडीटीवी पर एक्सपोज करी थी। उसमें डॉक्टर जे एन सक्सेना ने एडमिट करा कि उन्होंने 5,000 रुपए की ब्राइब ली है हमसे, और जब उनसे सर्टिफिकेट्स दिखाने को दिया गया तो और भी ज़्यादा शॉकिंग चीज़ सामने आई है। ये पता चला है अब कि वो डॉक्टर है ही नहीं, उनके पास ना कोई वैलिड सर्टिफिकेट है ना कोई वैलिड डिग्री है इन मेडिसिन, और उन्होंने जो सर्टिफिकेट्स दिखाए वो सभी फेक थे। इस समय अगर आप वो विजुअल्स दिखा सकते हैं जो हमने जब स्टिंग ऑपरेशन करा था उसमें हमने देखा था कि उनकी जो कैबिन है, उनका जो क्लिनिक है, उसमें पूरी दीवारों पर सर्टिफिकेट्स लगे हुए थे दिखाते हुए कि कितने एक्लिड्स और कितने क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। लेकिन अब समझ में आया है कि वो डॉक्टर है ही नहीं। तो जे एन सक्सेना को दोनों बुनियाद पर ब्राइब्स लेने के लिए और फेक डिग्री दिखाकर एक क्वैक की तरह ऑपरेट करने के लिए लोगों पर अरेस्ट कर लिया गया है अभी थोड़ी देर पहले। अगर आप वो डिग्री के शॉट्स भी दिखा पाएं जो एमसीआई के जो चेयरपर्सन है एथिक्स कमेटी के, एमसीआई के चेयरपर्सन है कमेटी के, उन्होंने दिखाया कि कैसे फ्रॉड डिग्री के उत्तर प्रदेश की कोई कॉलेज की डिग्री दिखाकर वो लेकर आए थे, तो उनको तुरंत अरेस्ट कर लिया गया है। अभी जो बाकी के 2 डॉक्टर्स हैं उनकी भी इंक्वायरी चल रही है। प्रोसीजर ये है एमसीआई का कि जब उनके पास ऐसा एविडेंस सामने आता है या कोई कंप्लेन आती है तो एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करी जाती है। उस इंक्वायरी के बेसिस पर डॉक्टर्स को समन करा जाता है और जब तक वो इंक्वायरी चलेगी तब तक इन डॉक्टर्स को प्रैक्टिस करने से मना करा जाता है। तो अभी ये इंक्वायरी बाकी 2 डॉक्टर्स पर चल रही है और एमसीआई अब देखेगी कि इनके अगेंस्ट भी क्या एक्शन लिया जा सकता है अगर ये प्रूफ हो जाता है। मामला और भी गंभीर इसलिए है क्योंकि जाहिर तौर पर सारे डॉक्टर ऐसा नहीं कर रहे होंगे, लेकिन सिर्फ ये 3 या 4 कर रहे होंगे ये भी सच नहीं हो सकता। और भी लोग ऐसे इस तरीके की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तभी इस तरीके से जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं दवा कंपनियों के वो ऑफर कर देते हैं या बोल देते हैं। तो ऐसे में सवाल यह है कि एमसीआई इसको आगे कैसे ले जाएगी, इसका जो बड़ा स्पेक्ट्रम है उसको बड़ा कैसे करेगी ताकि और ऐसे डॉक्टर्स अगर ऐसा कर रहे हैं तो उसको रोका जा सके। जी, अभी तक ये था कि जब भी ऐसी कंप्लेंट्स दी जाती थी एमसीआई को तो एमसीआई बहुत ही साइलेंट रहता था। हमने कभी भी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन उनके पास से आते हुए नहीं देखा है। इनफैक्ट थोड़े दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले जब हेल्थ मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा एमसीआई एक स्नेक पिट ऑफ करप्शन है, मतलब करप्शन में एक डूबी हुई ऑर्गेनाइजेशन है, वो खुद इतने करप्ट हैं, वो दूसरे करप्ट ऑफिसर्स या डॉक्टर्स के अगेंस्ट क्या एक्शन लेंगे। तो इन सब एलिगेशंस के बाद कल भी जब हेल्थ मिनिस्टर ने राज्यसभा में ये ओनस दिया कि एमसीआई के पास पावर्स हैं डॉक्टर्स के लाइसेंस कैंसिल करने के लिए, उनको ये करना चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, उसके बाद ये लगता है कि फाइनली उन्होंने एक स्टेप लिया है। जो आपका सवाल है कि बाकी के और डॉक्टर्स के अगेंस्ट क्या होगा, वन कैन ओनली होप एट दिस टाइम कि ये एक डेटरेंट की तरह प्रूव होगा। इसके बाद जितने बाकी डॉक्टर्स हैं, जो ऑनेस्ट डॉक्टर्स हैं जिनकी संख्या दिन पर दिन कम होती जा रही है, वो सामने आकर खुलासा करेंगे और अपना स्टैंड और स्ट्रिक्ट करेंगे। जो बाकी के एक्सपर्ट्स हैं मेडिसिन में जिनसे हम बात करते रहते हैं, उनका ये कहना है कि
एमसीआई इस समय कॉम्पिटेंट शायद नहीं है एक्शन लेने के लिए। उनके हिसाब से एक स्ट्रिक्टर लॉ आना चाहिए जिसके अगेंस्ट जितने भी डॉक्टर्स हैं वो कल्पेबल हों, जितनी भी फार्मा कंपनीज हैं उनकी जवाबदेही हो इस पर। तो वो सारे एंगल्स अभी देखने की बात है, लेकिन करंटली इस केस में एक अरेस्ट हो गया है। तो हमें थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए कि वहां से क्या निकल कर आता है। हम आपके पास अपडेट के लिए लौटेंगे सोनल। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। और बहुत बहुत संगीन मामला हो जाता है क्योंकि पेशेंट के तौर पर आप भगवान की तरह देखते हैं डॉक्टर को, और वो जो भी कह दे, जो दवा लिख दे, आपको लगता है कि आपके लिए डॉक्टर सब कुछ सही लिख रहा है, सबसे अच्छा सोच रहा है। और जब ऐसी खबर, ऐसी तस्वीर सामने आती है तो वो विश्वास जो है वो हिल जाता है। हालांकि अभी एमसीआई ने, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की एथिक्स कमेटी ने एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया है और 2 के खिलाफ कार्रवाई की बात हो रही है, जांच आगे जाने की बात हो रही है।